हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। नमस्ते। वेलकम भाई। वेलकम भाई। वेलकम भाई। वेलकम भाई। वेलकम ग्रैंड भाई। वेलकम सर, ग्रैंड वेलकम। वेलकम भाई। नमस्ते सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर। तो आज थोड़ा सा मैं ज़्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। आज वैसे भी ये टर्न डॉक्टर रेनू मैम का था, बट मैम अभी बिजी चल रही हैं। तो ग्रुप में कुछ लर्निंग होते रहना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स रोज सीखते रहे, ये हमारा प्रयास रहता है। इसलिए मैंने ये केस प्रेजेंट किया। सबसे पहले ये बताइए, ये केस आप लोगों को कैसा लगा? सर बहुत छोटा बढ़िया सा केस केस है। है। दिलावर केस का छोटा केस है, सा दिलावर का। है। दिलावर का केस है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। और काफी डॉक्टर्स जो है वो राइट रेमेडी पे पहुंचे हैं, लेकिन जहां तक मुझे आइडिया है, अगर फर्स्ट टाइम अगर केस टेकिंग में ये देखा जाए तो रेमेडी देना बहुत मुश्किल था। सो मैं थोड़ा केस को डायरेक्ट एनालिसिस करता हूँ आज मैं। तो केस ऐसा है, एक लड़का है 13 साल का, वो अपनी माँ के साथ आया है और उसको बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है। तो जब मेरे पास आया लड़का, तो मैंने दोनों को बैठने बोला। तो इसकी मदर को मैं पहले ट्रीटमेंट दे चुका हूँ। उसको बहुत ज़्यादा अर्टिक्रिया होता था, और उसको हमने मेडिसिन दिया और वो बहुत अच्छे से क्योर भी हुई। तो उसके बाद जो है इसको बिलीव हुआ कि हाँ ये डॉक्टर कर सकता है, तो इसने अपने बेटे को लेकर आया। तो मैंने बोला बोलो दिलावर, क्योंकि उसकी मदर ने उसका नाम दिलावर बताया। तो जब इसके बारे में मैंने पूछा कि बोलो दिलावर, क्या प्रॉब्लम है, तो दिलावर बोला ये कुछ बोला ही नहीं, पेशेंट कुछ नहीं बोला ये। तो मैं बोलो क्या दिक्कत है, तो फिर कुछ इसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो माँ बोलती है बोलना रे, तुमको क्या होता है, अपने झारखंड के भाषा में। तो पेशेंट नो आंसर, कुछ भी जवाब नहीं दिया, फिर भी इधर उधर देख रहा था। आ, तब फिर ये इसकी माँ बोली कि ये बिस्तर में पेशाब कर देता है, इतना बड़ा हो गया है, समझता नहीं है। तो ये लड़का जो है मुस्कुरा रहा था, स्माइल दे रहा था, लेकिन ये आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था मेरे साथ। तो मुझे जो है ये देख करके हंसी आई कि वास्तव में इतना बड़ा लड़का है, बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है, और ये खुद से नहीं बता रहा है, इसकी मम्मी बता रही है, और इसको बोलने में ये चीज बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है। तो डॉक्टर, कोई बात नहीं, होता है, तुम टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। आ, बोलो दिलावर, तो तुझे खाने में क्या पसंद है? तो देखिए, पेशेंट के साथ ऐसा कम्युनिकेट मैं इसलिए करता हूँ ताकि थोड़ा सा पेशेंट के साथ जो है एक अ, अच्छे से कम्युनिकेट होने का एक कंफर्ट जोन मिल जाए।
ताकि मैं अच्छे से पेशेंट के साथ घुल मिल सकूं। तो जब मैं देखता हूँ कि कोई भी ऐसा पेशेंट है ना, तो एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन करता हूँ। जस्ट कई बार मैं गप्पे मारता हूँ, कई बार मैं फालतू बात करता हूँ और उसको कंफर्ट जोन में आने का लाने का प्रयास करता हूँ। तो ये केस टेकिंग का एक आर्ट है। तो उसने बोला कि मैं मुर्गा खाता हूँ। अच्छा, और मतलब और मीट खाता हूँ। ओके, तो चिकन एंड मटन इसको बहुत पसंद है, नॉन वेज भी बहुत पसंद है और ये दबा के खाता है। तो माँ बोली कि नॉन वेज इसको बहुत पसंद है, मुर्गा मीट ऐसे करके बोले, वो मुर्गा मीट इसको बहुत पसंद है, बहुत खाता है, लेकिन पढ़ाई नहीं करता है। लड़ाई झगड़ा सबके साथ करेगा, इसको डर भी नहीं लगता, किसी के साथ भी लड़ाई कर लेता है। दिलावर, तो दिलावर बोलता है कि लोग मुझे गाली देते हैं तो उनको मारता हूँ। तो मैं बोला ठीक है। तो मदर, कोई काम भी नहीं करता है, घर का कुछ काम बोलो तो नहीं करता है। दिलावर, बहुत ज्यादा काम बोलते हैं तो मैं नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा बहुत काम कर देता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा काम बोलते हैं तो कैसे करूंगा मैं। मदर, डॉक्टर, पूछिए इससे, स्कूल नहीं जाएगा तो क्या करेगा। ओके, बोलो दिलावर क्या करेगा। दिलावर, मटन का दुकान, मटन का दुकान करना है मुझे। मेरे फादर झटका मटन बेचते हैं, वही करना है। डॉक्टर, पढ़ाई नहीं करेगा। पेशेंट, मुझे मुझे समझ में ज्यादा नहीं आता, मैथ नहीं समझता है और इंग्लिश भी नहीं समझता है। ओके, तो ये केस है। ये मटन मटन का दुकान खोलना चाहता है, आ, मटन चिकन का दुकान इसको खोलना है। सो ये केस है, आप लोगों को केस समझा ये। हेलो। यस इस सर। केस का इस केस का मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। सो नहीं तो ये केस जो है आप लोगों को और अच्छे से ज्यादा से समझता, बट मैंने इसको रिटर्न में प्रेजेंट किया है। रिटर्न में क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ड टू वर्ड लिखना मुश्किल होता है। तो जो मेन मेन चीजें हैं मैंने उसको लिखने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तव में आपके पास जब केस टेकिंग होता है तो वो बहुत ही लंबा होता है, और खास करके मेरा केस टेकिंग बहुत लंबा होता है। मैं पेशेंट को बहुत अच्छे से समझता हूँ। तो जो मेन मोन पॉइंट हमने इसका नोट किया था वो हमने आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए इस केस को समझते हैं, इस केस में क्या क्या है। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी रूब्रिक को चयन करेंगे। ओके, कि इसमें क्या क्या हम रूब्रिक ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये लड़का आता है और मैंने इनसे जब पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो इसने अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया। बोलो, नहीं कोई सर, एक नहीं दो बताया मैंने तो। नहीं बताया। नहीं बताए, क्यों नहीं बताया ये। सर एम्ब्रासमेंट। ठीक है, तो इसको एम्बारेसमेंट फीलिंग था ना। हेलो। यस सर।
यस सर। ये एम्बैरेसमेंट फीलिंग है ना इसके अंदर। Yes, sir. तो आप क्या रूब्रिक लेंगे? Element from एलिमेंट्स embarrassment. फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट। एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, ये रूब्रिक लो, क्लब करो। एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बैरेसमेंट ये क्लब किया आप लोगों ने? हेलो। हाँ भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट रूब्रिक, जब मैं इससे इतना पूछ रहा हूँ तो ये जवाब नहीं दे रहा है, क्या रूब्रिक लेंगे यहाँ? Answering aversion to answer. Answering aversion to answer. Answering aversion to answer. आंसरिंग एवर्जन टू आंसर, ठीक है, इस रूब्रिक को भी ले लो। आंसरिंग एवर्जन टू आंसर, ठीक है। लड़का को जब मैं पूछ रहा हूं तो लड़का क्या कर रहा है? वो इधर उधर देख रहा है, ये आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है मेरे साथ, इसको क्या रूब्रिक लेंगे? इमिट्स आई। Evading look. Evading the look, sir. Not to be or to be. ये इवेडिंग लुक है, ये आप लोगों को मतलब केस मैं ले रहा था तो ये ऑब्जर्वेशन का रूब्रिक है, इसलिए आप लोग इस रूब्रिक को मिस किए, बट ये इवेडिंग लुक था उसका। ठीक है। और इस लड़का के बारे में जब आगे पूछा तो ये लड़का के बारे में क्या पता चल रहा है? Quarrelsome है, झगड़ालू है। बिस्तर में पेशाब कर देता है। तो आप ये रूब्रिक मिलेगा, ब्लडर, इनवॉलंटरी यूरिनेशन, नाइट, इसको एक रूब्रिक आप ले सकते हो। उसके बाद जब इसको मैंने खाने के बारे में पूछा तो इसने क्या बोला? मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है। ठीक है, तो जनरलीज फूड एंड ड्रिंक, मीट, डिजायर फॉर, ये रूब्रिक आपको लेना है। मदर, इसने क्या बोला? ये बहुत खाता है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई नहीं करता है, नॉनवेज इसको बहुत पसंद है। तो मैंने इसको गवर्नमेंट समझा था, लेकिन ये मैंने जब इसको जनरेटिव से रूब्रिक लिया तो फिर ये सारे के सारे कनेक्ट हुए। वास्तव में स्टार्टिंग में मुझे ये बंदा मर्क सोल लग रहा था, लेकिन बाद में जब मैंने कनेक्ट किया तो ये मर्क सोल से हट गया। इसीलिए यहाँ हमने गवर्नमेंट नहीं जनरेटिव से रूब्रिक लिया था। जनरेटिव में फूड एंड ड्रिंक, मीट, डिजायर फॉर। उसके बाद ये पढ़ाई नहीं करता है, तो इसको मेंटल एक्सर्शन एवर्जन है। इसको मेंटल एक्सर्शन ये नहीं करता, ये करना नहीं चाहता, बहुत ज्यादा लेजी पर्सन है। तो लड़ाई झगड़ा सबके साथ करेगा, तो क्वारलसम है और स्ट्राइकिंग है, रेज है, काफी गुस्सा है इसको। तो इसको डर नहीं लगता, बहुत ही फियरलेस है और किसी के साथ भी लड़ाई कर लेता है। सो यहाँ पर हमने टेमेरिटी लिया था कि ये जो है
किसी के साथ लड़ जाता है, बड़ा छोटा किसी का नहीं देखता है, इंसोलेंस है, टेमेरिटी है। तो ये बोलता है कि लोग मुझे गाली देते हैं तो मैं उनको मारता हूँ। ठीक है, तो लोग ऐसे तो किसको गाली तो नहीं देते होंगे ना, ये भी तो कुछ बदमाशी करता होगा ना, ये भी कुछ तो ऐसा गलत करता होगा ना। तो ये लड़का वास्तव में बहुत ही बिहेवियर प्रॉब्लम है। मैंने सोचा बिहेवियर प्रॉब्लम चिल्ड्रेन इन। ओके, तो ये स्ट्राइकिंग था, रेज था, ये हमने बड़े बड़े रूब्रिक लिए थे। मदर, कोई काम नहीं करता है, घर का कुछ काम बोलो तो नहीं करता। तो अभी देखिए, कोई काम नहीं करता है कि तो लेजीनेस फिजिकल करके एक रूब्रिक है। तो ये जो है ना, ये बंदा बहुत लेजी होता है इन मामलों में। इसको कोई भी काम वगैरह अगर आप बोलेंगे तो ये ज्यादातर नहीं करेगा। तो दिलावर क्या बोलता है, बहुत ज्यादा काम बोल देते हैं तो मैं नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर देता हूँ लेकिन बहुत ज्यादा काम बोलते हैं तो कैसे करूंगा। तो यहाँ पर मुझे समझ में आया कि वास्तव में इसको थोड़ा बहुत इसके अनुसार से काम दो तो ये चलेगा, लेकिन इसको थोड़ा काम बहुत ज्यादा लगता है, थोड़ी सी चीजें इसको बहुत ज्यादा लगता है। तो हमारे पास एक रूब्रिक है, और ये रूब्रिक मैंने समझने के लिए लिया था। मैं चलो वो बाद में बताता हूँ, पहले इसको मैं बताता हूँ। तो इसको थोड़ा सा काम बहुत ज्यादा लगता है, उसके बाद तो इसको पूछिए स्कूल नहीं जाएगा तो क्या करेगा, तो ये बोलता है हम मटन का दुकान करेंगे, है ना, मटन बेचेंगे। तो पढ़ाई इसको नहीं करना है क्योंकि इसको इससे मेंटल एग्जर्शन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये ऑल ओवर केस था। आप लोगों के चार्ट में क्या रेमेडी आ रहा है बताइए। एगेरिकस सर अभी आ रहा है। हाँ, एगेरिकस। एगेरिकस आया। हाँ सर। तो ये लड़का जो है ना एगेरिकस है, ये लड़का एगेरिकस है, जिसके अंदर एक डिलूजन का मुझे एक रूब्रिक मिला जो इस केस से कनेक्ट हुआ। डिलूजन एक रूब्रिक है, इसमें बहुत अच्छा रूब्रिक है, डिलूजन। Whole seems to be यस यस whole यस, नहीं नहीं, appears एक और like रूब्रिक है, एक और रूब्रिक है, एक और रूब्रिक है। जी So log स्पूनफुल यस यस, वो बोलिए तो वो स्पून, Spoonful of water हाँ looks like यही, a lake. हाँ हाँ, डिलूजन या स्पून फुल ऑफ वाटर इज या लेक। डिलूजन वाटर लेक, ये कंप्लीट में कुछ अलग दिखाया है सिंथेसिस में। like a lake है सर, like a lake. Spoonful of water seems like a lake. नहीं नहीं, सिंथेसिस में कैसे दिया ये रूब्रिक डाल लो। सर अभी डाल लाइक ए लेक नहीं है सर, एपियर्स, एपियर्स लेक। लेक, एपियर्स। तो सर इसका मतलब क्या हुआ इस मतलब केस के अंदर, डिल्यूजन स्पूनफुल ऑफ वाटर सीम्स लाइक अ लेक। देखो यहाँ पर रूब्रिक ऐसे दिया हुआ है, डिलूजन वाटर अ स्पून फुल ऑफ वाटर सीम लाइक ए लेक। ठीक है, हेलो, जी जी सर, जी सर। सिंथेसिस में रूब्रिक ऐसे दिया हुआ है, डिलूजन वाटर अ स्पून फुल ऑफ वाटर सीम लाइक ए लेक। ठीक है, तो अ स्पून फुल ऑफ वाटर, तो स्पून फुल मतलब एक चम्मच में जो पानी है वो कितना है, बहुत थोड़ा है ना, लेकिन इसको प्रतीत हो रहा है एक लेक के समान प्रतीत हो रहा है।
समझे? तो इस लड़के को कैसा फील हो रहा है? छोटा थोड़ा सा काम उसको कितना ज्यादा महसूस हो रहा है। हेलो, यस सर। जी सर, यस जी सर। उसको सर। कितना ज्यादा महसूस हो रहा है ना, कितना बड़ा महसूस हो रहा है। तो वास्तव में ये रूब्रिक मुझे यहाँ पर लगा, इसको थोड़ा सा काम जो है बहुत ज्यादा लगता है, और यही थोड़ा सा काम वो जो है जब इसको दिया जाता है तो वो कर नहीं पाता है। ये डलनेस, लेजीनेस फिजिकल हो गया ये, ठीक है। और ये इसका लाइट डिजायर है। एगेरिकस एगेरिकस जो म्यूट है, प्लीज म्यूट कर, खुद को म्यूट कर लें। किचन से आवाज आ रहा है आपका। यह भी एक रूब्रिक देखिए, लाइट डिजायर। देखिए वहां एगेरिकस है। हेलो, यस सर, हाँ आगे सर। सर आवाज। सर तो Yes, ये sir, है। एगेरिकस लाइट डिजायर है। एगेरिकस जो है ना, बेलाडोना की तरह ही बहुत ज्यादा फ्रिवलस होता है। और इसको अगर कोई काम बोलो ना, तो ये वहां से एस्केप कर लेगा, ये काम नहीं करेगा। बातें बड़ी बड़ी कर लेगा लेकिन वो काम नहीं करेगा, ये लाइट रहता है। ये डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन अदर्स रूब्रिक देखिए, वहां शायद होना चाहिए ये। ठीक है। और एक और रूब्रिक, सर एक और है, डिपेंडेंट अदर है में है सर। है ना। और लाइट डिजाइन जी में भी सर। मिल गया। एंड डलनेस, डलनेस स्टडिंग फ्रॉम, रूब्रिक देखिए, डलनेस स्टडिंग फ्रॉम एंड डलनेस रीडिंग वाइल, ऐसा करके दोनों रूब्रिक चेक करिए, ये दोनों में एगेरिकस मिलेगा। और एक रूब्रिक और है, लेजीनेस फिजिकल, चेक करिए। लेजीनेस फिजिकल हाँ है सर उसमें। एगेरिकस है ना। तो ये पर्सन कैसा हो गया ना, लेजी हो गया, पढ़ाई भी नहीं करना है इसको, मेंटल एग्जर्शन एवर्जन है, बिजनेस एवर्जन है, मेंटल एग्जर्शन इनकैपेसिटी है, ठीक है, डिपेंडेंट है, लाइट है। और देखो ये पर्सनैलिटी कैसा है, गुस्सा भरा पड़ा है, गुस्सा में मारपीट कर लेगा, डरेगा नहीं, बहुत ज्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम है, मिस्चीवियस है। हेलो, यहां तक क्लियर हुआ? Yes, यस सर। अब एक रूब्रिक और बताता हूं, देखिए, कंफ्यूजन ऑफ माइंड व्हेन कैरिंग हैवी लोड्स, चेक करिए, सिंगल एगेरिकस का रूब्रिक है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड व्हेन कैरिंग हैवी लोड्स। तो जैसे ही एगेरिकस को कोई लोड मिलता है कि अब तुमको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, एगेरिकस का जो है वो वो मतलब टूट जाता है, वो चूंकि मशरूम से बनी है ना, तो बिखर जाता है। इसीलिए एगेरिकस जो है एस्केप करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन में जाता है, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन देखिए, वहां भी आपको एगेरिकस दिखेगा। ओके, तो आपको ये रेमेडी बहुत जगह आप देख सकते हो, आप बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो। ये जो पर्सन है, आप लोगों को मैं, इसके मेरे पास काफी केसेस हैं, तो आगे मैं ये केसेस जो है आप लोगों को दिखाऊंगा। एगेरिकस का डिफरेंट डिफरेंट फेसेट है, बट ये केस में जो एक जिस्ट है, जिससे आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट में, बहुत ऐसे बच्चों में आप लगा सकते हो जिसके पेरेंट इसलिए परेशान है कि मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता है, पढ़ता नहीं है, ठीक है, बदमाशी खूब करता है लेकिन पढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर आप सब इस रेमेडी से
ऐसे बच्चों को ठीक कर सकते हो और उसके पेरेंट्स को आप हैप्पीनेस दे सकते हो, खुशियां प्रदान कर सकते हो। क्लियर? सर ये ट्यूबरकुलिनम भी तो हो सकता था। ट्यूबरकुलिनम जो है ना वो मेंटल एक्सर्शन बहुत करता है ना, वो इतना डल और लेजी नहीं है वो, ठीक है। और देखो अगर ये ट्यूबरकुलिनम रहता ना ये पर्सन, तो मेरे साथ ऐसे बात नहीं करता ये, वो बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे से बात करता है आकर के। तो ये एगेरिकस की खासियत है। क्यों? चीयरफुल एंड फुलिश है ये, मूर्ख है ये बंदा। देख लो रूब्रिक, जहां पर आपको ट्यूबरकुलिनम नहीं मिलेगा। ट्यूबरकुलिनम कहा जाता है ना इसके साथ, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, फियरलेस, ठीक है। बट एगेरिकस नहीं जाता। एगेरिकस के अंदर जो फुलिशनेस है, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर, फियरलेस एंड टेमेरिटी, जो ट्यूबरकुलिनम के अंदर भी है। बट एगेरिकस बहुत ही मूर्ख है और ट्यूबरकुलिनम बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होता है, ठीक है। ट्यूबरकुलिनम के सामने एगेरिकस जो है वो बहुत आसमान जमीन का अंतर है। नीतू मैम, समझ में आया आपको? यस सर। इसीलिए देखो, एगेरिकस जो है ना, जितना भी सारा रूब्रिक बताया ना, देखो वो क्या कर रहा है। और अभी जो है इसको खाना पीना है, मस्त बिस्तर में पड़े रहना है, एंजॉय करना है, बहुत लेजी भी है। और इसका लेजीनेस जो है ना, इसके चलते क्या है, ये बंदा कहाँ चला गया, लाइट डिजायर में। तो ये लाइट इसको क्या है कि मुझे कोई काम मत दो, कोई काम देगा, थोड़ा सा काम इसको पहाड़ जैसा लगता है। मतलब एक छोटा सा काम इसको पहाड़ लग रहा है। तो सोचिए कि ये बंदा कैसा है, या अपने पेरेंट को कैसा लगेगा, इसके पेरेंट्स को कैसा फील होगा, ठीक है। समझ में आया? सर कैलकेरिया फॉस जैसे क्रेविंग इसका नॉन वेज है और मिस्चीवियस है, तो वो अरे लेकिन कलकरिया फोर्स का कॉन्फ्लिक्ट अलग है ना। आपने कलकरिया फोर्स को कभी पढ़ा है? नहीं सर, कॉन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा है। सो कलकरिया फोर्स जो है अलग है। अभी मैं इन सभी रेमेडी को डीडी करूंगा तो मुझे काफी टाइम लगेगा। सो आज मैं इतना ही करूंगा। आप लोगों को डेफिनेटली एगेरिकस समझ में आया होगा। बाकी जो भी क्वेरी है ग्रुप में डाल दीजिए, मैं आप लोगों को आंसर करने का प्रयास करूंगा। ओके, आज मैं काफी बिजी हूँ। सो आज मेरे पास शेड्यूल भी काफी बिजी है, जिसके चलते मुझे ये सेशन लेना पड़ा। क्योंकि ग्रुप हमारा जो है उसमें लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि रोज लर्निंग होना चाहिए। सो मैं हॉलीडे नहीं रख सकता, इसलिए आज ये हुआ है। सो आज के लिए इतना ही टाइम मैं दे पाऊंगा। थैंक यू ऑल। बाकी Thank you, ग्रुप सर, में जो है थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके, सो मच, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू ऑल, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू।